हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही काम की ऐसी वीडियो जो आपके घर और किचन के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगी। वीडियो देखने के बाद आपके समय और पैसे दोनों की बचत होने वाली है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चावल और सिक्के की हेल्प से हम सुई के अंदर धागा किस तरह से पिरो सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप को लेके। पहली टिप है हमारी अदरक को लेके। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि किचन में अदरक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। खाना बनाने में तो हम इसका यूज़ करते ही हैं। साथ ही साथ अदरक के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं जो कि गठिया, सूजन और कई तरह के इन्फेक्शन को दूर करता है। सर्दी जुकाम को भी ये दूर करता है और गले की खराश में भी ये राहत देता है। चलिए एक छोटा सा यूज़ मैं आपको इसका बताती हूँ कि अगर आपको सर्दी जुकाम या गले में खराश है तो इस अदरक का सेवन हम किस तरह से करेंगे जिससे कि हमारे गले को तुरंत ही राहत मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इस अदरक को इस तरह से छील लेंगे और छीलने के बाद हम इसको एक बार वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसको छीलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मिट्टी के साथ साथ इसमें हार्मफुल सॉल्यूशन मिलाया जाता है जिससे अदरक को चमकाया जाता है। मार्केट से लाने के बाद आप इसको छीलने के बाद और वॉश करने के बाद ही यूज़ करें, खास तौर पे जब आप इसको गले की खराश या जुकाम खांसी में यूज़ कर रहे हों। तो अब छीलने के बाद और वॉश करने के बाद अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से इसको बारीक हमको घिसना है। तो बहुत केयरफुल होकर अब और अपनी उंगलियों को बचाकर हमें सावधानी से इस अदरक को घिसना है ताकि हमारे हाथ पे ना लगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक अदरक के टुकड़े को घिस लिया है और इसको एक थाली में मैंने निकाल लिया है। और अब हमको इसका रस भी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा साफ़ कॉटन का कपड़ा या फिर कोई भी कॉटन का हैंकी हम ले लेंगे। तो बहुत पतला कपड़ा हमें लेना है ताकि ईजिली इसका रस निकल सके। तो इस तरह से हैंकी के ऊपर हमको सारी घिसी हुई अदरक को डाल देना है और अदरक की एक पोटली बनाकर नीचे कटोरी में हम इसको निचोड़ते हुए इसका सारा रस निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से सारी ही अदरक का रस अच्छे से निचोड़ कर निकाल लिया है कटोरी में। तो ये अदरक का रस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, सर्दी जुकाम से हमें ये राहत देता है। तो इसका यूज़ हमें डायरेक्ट ही नहीं करना है, इसका यूज़ हम करेंगे शहद में मिलाकर। तो अब हम एक कप ले लेंगे और इस कप के अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून शहद। तो ये देखिए, 1 टेबल स्पून शहद मैंने कप के अंदर डाल दिया है। और अब साथ ही में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का रस। तो दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अब ऊपर से हम इस कप में डालेंगे हल्का गर्म पानी। तो थोड़ा सा पानी ही हमें डालना है और अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अदरक वाली चाय हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो ये हमें 1/4 कप के करीब ही लेना है और इसको हमें सुबह शाम 2 टाइम लेना है। तो इससे आपकी सर्दी जुकाम तो दूर भागेगी ही, साथ ही साथ आपके गले की खराश, इन्फेक्शन भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये चाय बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 7-8 साल के ऊपर के बच्चों को ही आप ये दें और बस 2 या 3 टेबल स्पून ही आपको सुबह शाम उनको देना है। बच्चों को आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ना दें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी लगी हुई है तो आप आधी टेबल स्पून अदरक का रस में आधी टेबल स्पून ही शहद मिलाकर दोनों को अच्छे से मिक्स करके डायरेक्ट उसे पी सकते हैं। और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी आप थोड़ा सा पी लें। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपके गले में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आई होप टिप आपको पसंद आई हो। टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। और फ्रेंड्स, ये जो घिसी हुई अदरक है इसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसको हम चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अभी भी अदरक का बहुत सारा फ्लेवर है, तो इसको भी ऐसे ना फेंकें। तो चाय बनाने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की आलू को लेके। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब्जी को कट कर लेते हैं, आलूओं को भी कट कर लेते हैं और इन आलूओं को अभी हमें थोड़ी देर बाद बनाना है या फिर हमने गलती से इनको ज़्यादा कट कर लिया है। तो इसको हम ऐसे ही फ्रेश बना रहने के लिए क्या करेंगे कि एक बाउल में थोड़ा सा ठंडा पानी ले लेंगे और इसके अंदर अपने कटे हुए आलूओं को डाल देंगे। और जब भी आप सब्ज़ी बनाने में इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको ऐसे ही फ्रेश मिलेंगे। ये बिल्कुल भी ना काले पड़ेंगे और ना ये ड्राई होंगे, ये ऐसे ही फ्रेश रहेंगे। लेकिन इनको आपको रखना है फ्रिज के अंदर, ढक्कन से कवर करके आप इसको थोड़ी देर बाद भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, चाय पीना तो किसको पसंद नहीं है। हमारी इंडिया में लगभग सभी लोगों को चाय पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और साथ ही साथ अगर ये चाय फ्लेवरफुल हो, यानी कि ये तुलसी वाली चाय हो, अदरक वाली चाय हो या फिर इलायची वाली चाय हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गेस्ट घर में आ जाते हैं और हमें एक साथ बहुत सारी चाय बनानी होती है और बहुत बार तो हमें बहुत जल्दी में चाय बनानी होती है, तो हमें बार बार इलायची को कूटना पड़ता है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप इन हरी इलायचियों को करीबन 2-3 टेबल स्पून इलायचियों को एक साथ ही कूट कर रख लें और इसको कूटने के बाद
बाद आप इसको अपनी चाय पत्ती के साथ ऐड कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 टेबलस्पून के करीब हरी इलायचियों को मैंने अच्छे से बारीक बारीक कूट लिया है। और अब इस कुटी हुई हरी इलायची को हम अपनी चाय पत्ती के साथ ही ऐड कर लेंगे। इससे हमारी समय की भी बचत होगी और हमारी मेहनत की भी बचत होगी, यानी कि हम कम मेहनत में इस काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके हम अपने डेली के काम को भी बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो और इस तरह से इलायचियों को चाय पत्ती में ऐड करने से हम बार बार इलायचियों को कूटने के झंझट से भी बच गए हैं। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। और अब चाय पत्ती में हम इसको अच्छे मिक्स कर लेंगे और चाय पत्ती के डब्बे का ऊपर से ढक्कन लगा लेंगे। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह की शहद की बोतल को लेके। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग स्पून से शहद को निकालते हैं तो क्या होता है कि हमारा आधा शहद तो चम्मच में ही चिपक जाता है और वो ईजिली नहीं निकलता। तो गर्मियों के दिनों में तो ये दिक्कत कम होती है, लेकिन विंटर्स में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि शहद हमारा जम जाता है और स्पून पर ही वो आधा चिपक जाता है और बहुत ही कम क्वान्टिटी में शहद हमको मिल पाता है। या तो हमें पूरी स्पून को ही उंगली से क्लीन करके शहद को निकालना पड़ता है, लेकिन इस ट्रिक से हमारी उंगली और हाथ दोनों गंदे हो जाते हैं और स्टिकी हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने का एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस स्पून पे लगा लेंगे ऑलिव ऑयल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जैतून का तेल होता है। तो थोड़ा सा जैतून का तेल हम पहले एक कटोरी पे निकाल लेंगे और इसमें हम अपनी स्पून को डिप कर लेंगे। या फिर आप एक ड्रॉप जैतून के तेल को चम्मच के आगे और पीछे दोनों तरफ लगा लीजिए। और अब आप जब भी इस चम्मच से शहद निकालेंगे तो आपका शहद एकदम निकल जाएगा, बिल्कुल क्लीन आपकी चम्मच आएगी। तो पूरा शहद आप यूज़ कर सकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें चम्मच में बिल्कुल भी शहद नहीं लगा है। और अगर हल्का सा स्पून में शहद लगा हुआ रह भी जाए तो आप इस तरह से कटोरी पे उसे छटक दीजिए तो बिल्कुल आपकी स्पून क्लीन हो जाएगी और पूरे शहद का आप यूज़ कर सकेंगे और आपके हाथ भी स्टिकी नहीं होंगे। आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, ये हमारे पैकेट वाले मसाले होते हैं। तो बहुत बार हमारे कंटेनर खाली नहीं होते और हमको इसी पैकेट के अंदर इनको स्टोर करके रखना होता है। तो हम इसको इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। हम इस पैकेट के ऊपर इस तरह से एक रबर बैंड लगा सकते हैं तो आपके मसाले इसी के अंदर स्टोर हो जाएंगे और सेफ़ हो जाएंगे। और अगर आप इनको गर्मियों के दिनों में ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको फ्रिज या फ्रीजर के अंदर भी रख सकते हैं। इससे आपके मसाले लंबे समय तक चलेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना उनमें फंगस लगेगा और ना ही उनमें कोई कीड़ा वगैरह लगेगा। इससे मसाले भी लंबे समय तक चलेंगे और ख़राब नहीं होंगे। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के साबुत धनिया को लेके। फ्रेंड्स, साबुत धनिया का यूज़ तो हम लोग खाना बनाने में करते ही हैं, जैसे कि कढ़ी बनाना या कोई भी साउथ इंडियन डिश बनाना जिसमें हमें साबुत धनिया की ज़रूरत पड़ ही जाती है। लेकिन इन गर्मियों के दिनों में ये हमारा जो साबुत धनिया है ये भी बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है और इसमें भी घुन वगैरह लगने लगते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक तो आप इसको धूप में रखिए, यानी कि हफ्ते में कम से कम एक बार आप इसे धूप ज़रूर दिखाएं। तो जब भी तेज़ धूप हो या हल्की धूप हो तो आधे से 1 घंटे के लिए आप इनको धूप में ज़रूर रखें। और अगर आपको धूप में रखने का टाइम नहीं है तो आप इस तरह से तेज पत्ता या लौंग के कुछ पीसेज इसके ऊपर रख सकते हैं और इस तरह एक खुले बर्तन में रखकर आप उनको बालकनी में रख सकते हैं। तो इससे भी इनमें फंगस वगैरह नहीं लगेगा, ना घुन लगेंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने भी अपनी इस धनिया को छत में धूप में रखा है और धूप में इसे अच्छे से मैं हिलाते हुए मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें चींटी वगैरह ना जाएँ। और इस तरीके से जब आपका धनिया छत में धूप में अच्छे से सूख जाता है तो उसको आप इजीली मिक्सी में ग्राइंड कर इसका पाउडर भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का धनिया का पाउडर बनाकर यूज़ करने से ये एकदम शुद्ध और प्योर होता है, इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये देखिए मैंने धनिया को ग्राइंड कर लिया है और ये इसका एकदम पाउडर बन गया है। तो इसको अब एक थाली में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब थोड़ी देर ऐसे ही थाली में रखने के बाद हम इसे टाइट कंटेनर बॉक्स में रख लेंगे। और ये देखिए हमारा एकदम शुद्ध और बिना मिलावटी खुशबूदार धनिया बनकर तैयार है। अब आप इसको अपनी रेसिपी में यूज़ करें। आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली और लास्ट टिप हमारी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि सुई में धागा डालना अक्सर बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सुई का ऊपर का जो छेद होता है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है। तो बड़ी सुई में तो अक्सर ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो छोटी सुई होती है जैसे तुरपाई वाली सुई, तो उसमें ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है कि हमें इसके अंदर धागा किस तरह से डालना
है, क्योंकि जो धागा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो बहुत ही आसानी से सुई के छेद के अंदर नहीं जा पाता। तो जिन लोगों की आई साइट बहुत ज़्यादा वीक होती है, खासतौर से बुजुर्ग की, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो इस मुश्किल काम को हम आसान करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो सुई में धागा हम डालेंगे कुछ चावल की हेल्प से। जी फ्रेंड्स, घर में चावल तो हर कोई बनाता है और थोड़े से चावल अक्सर बच भी जाते हैं। तो इन थोड़े से पके हुए चावलों की हेल्प से हम सुई में धागा डालेंगे। थोड़े से पके हुए चावल लेकर हम उनको हाथ पे अच्छे से मसल कर धागे के आगे के सिरे में लगा लेंगे और थोड़ी देर धागे को इसी तरह से छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा कि धागा का जो आगे का सिरा है वो चावल लगने से कड़क हो जाएगा और कड़क धागे से हम आसानी से सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। तो सुई में धागा डालने की ये थी पहली ट्रिक। अब अगली ट्रिक है चम्मच की हेल्प से। जी फ्रेंड्स, तो हम चम्मच की हेल्प से सुई में धागा डालेंगे। तो चम्मच आपके पीछे की तरफ से पूरी फ्लैट होनी चाहिए और ये देखिए चम्मच में हम थोड़े से उबले हुए चावलों को मसल कर लगा लेंगे चम्मच के पीछे के नीचे की तरफ को, और धागे में भी हम चावल लगाकर इस चम्मच के ऊपर चिपका देंगे। तो जहाँ पर हमने चावल लगाए हैं उस जगह पे धागे को हम इस तरह से चिपका लेंगे और इसको कुछ सेकंड सूखने के बाद हम आसानी से सुई में डाल सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, तो इस तरीके से भी हम सुई में धागे को डाल सकते हैं। सुई में धागा डालने का एक परमानेंट सॉल्यूशन है सिक्का। जी हाँ फ्रेंड्स, हम ये बस 2 रुपए के सिक्के से बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। तो हम बनाएंगे एक नीडल थ्रेड। ये नीडल थ्रेड हमें मार्केट से भी मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होते हैं। तो हम बस 2 रुपए खर्च करके एक बहुत ही आसानी से नीडल थ्रेड को घर में ही बना सकते हैं। तो हम लेंगे एक नहाने का जूना, इसको हम लूफा कहते हैं। अक्सर सावर जेल से नहाने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका जो थ्रेड होता है, जो डोरी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है और कड़क भी होती है। तो इस तरह की डोरी हम ले लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का लूफा नहीं है तो आप इसकी जगह वाइट वॉश वाला जो ब्रश होता है उसका एक थ्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वाइट वॉश करने के बाद वो बेकार हो जाते हैं। तो उसमें से आप एक प्लास्टिक का थ्रेड ले सकते हैं और उसका यूज़ हम कर सकते हैं इस सिक्के के ऊपर। थ्रेड को मैंने इस तरह से सिक्के के ऊपर मोड़ कर रख दिया है और अब इसके ऊपर हम सेलो टेप या कोई भी टेप अगर आपके पास हो उससे इस धागे के सिरों को हम सिक्के के ऊपर अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी सेलो टेप से मैंने इसके थ्रेड के नीचे वाले हिस्सों को सिक्के के ऊपर अच्छे से चिपका दिया है। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा नीडल थ्रेड बनकर रेडी हो गया है और इसको और भी अच्छा पक्का करने के लिए हम एक और सिक्का इसके ऊपर से रख लेंगे और इसके ऊपर फिर से हम टेप लगाकर इसको भी अच्छे से इस सिक्के के ऊपर से चिपका देंगे। तो अब जो इस थ्रेड के नीचे वाले सिरे हैं वो अच्छे से दोनों के बीच में दब गए हैं और चिपक भी गए हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। दूसरे सिक्के के ऊपर भी मैंने इस तरह से सेलो टेप लगा ली है, दोनों सिक्कों को अच्छे से चिपका दिया है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा नीडल थ्रेडर बनके रेडी हो गया है और वो भी बिना पैसे खर्च किए। घर पर ही आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम सुई में धागा किस तरह से डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके जो थ्रेड होते हैं वो थोड़े से कड़क होते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं। तो इस कड़क वाले थ्रेड को हम सुई के अंदर डालेंगे तो वो आसानी से सुई के अंदर चली जाएगी, क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी कड़क ही होती है। तो ये देखिए इस तरह से सुई के अंदर हमने इस प्लास्टिक के कड़क तार को डाल दिया है। तो इस तार के अंदर हम आसानी से धागे को डाल सकते हैं, क्योंकि बीच में ये इस तरह से खुला हुआ है। तो इसके अंदर तो धागा डालना बहुत ही आसान होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, धागे का एक सिरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इस तरह से हम इसके अंदर से धागे को निकाल लेंगे। तो आप ये देखिए जितना धागा आपको चाहिए आप उसको खींच सकते हैं। अब इस सुई को हम धीरे धीरे धागे के अंदर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से हमारी जो सुई है वो धागे के अंदर चली गई है। और अब जितना धागा आपको चाहिए आप उतना कट कर सकते हैं और अब दूसरे धागे के सिरे से हम सिक्के को भी निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने 2 सुइयों के अंदर धागा डाल दिया है और एक सुई के अंदर मैं धागा फिर से आपको डालकर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा धागे वाला सिक्का और इस सुई के अंदर हमें धागा डालना है। तो सबसे पहले इस सुई के अंदर हमें ये सिक्के वाला थ्रेड डालना है। तो ये आसानी से चला जाता है सुई के अंदर, क्योंकि ये कड़क होता है। ये देखिए सुई के अंदर हमने थ्रेड को डाल दिया है और अब इस थ्रेड के अंदर जितना गैप है उसके अंदर हम आसानी से धागे को डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इसके अंदर धागा चला गया है। और अब हम अपनी सुई को धीरे धीरे धागे के ऊपर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से सुई के अंदर धागा आसानी से चला जाता है। और अब हमने धागा तोड़ दिया है और इसकी जो दूसरा सिरा है वहाँ से हमने सिक्के को बाहर निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत ही आसानी से सुई में धागा हमने डाल दिया है। आई होप आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।